कोई कामी पुरुष लगता है। इसके पास एक सुंदर सी भार्या और उसका श्रृंगार ये स्वयं अपनी हाथों से कर रहा है। ये कोई कामी पुरुष हो सकता है, ये भगवान नहीं हो सकता है। अच्छा, इसका अभी पता चल जाएगा। मैं काग का रूप धारण करके इसके वैदेही के चरणों में चोट मारकर घायल करूंगा। यही मेरा प्रतिज्ञा एवं प्रतिशोध होगा। यही मेरा प्रतिज्ञा और प्रतिशोध होगा। ये जयंता काग बनकर अब मां सीता के पैर में चोट मारता है तो काग एक आया तभी दोनों पंख पसार वैदेही के चरण में चला चोंच वो मार। कैसे हुई? माता जी के पैर में चोट मारा था। क्या कहा? माता जी दूर हो, तुमने वैदेही के चरणों में चोट मारा है। तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। जा भाग जा यहाँ से, नहीं तो हमारा सिंहासन भी खत्म हो जाएगा। जा चला जा, तुम्हारी हम कोई सहायता नहीं कर सकते। जा भाग। अरे दुष्ट, तू कौन है? मैं जानता हूँ, माता जी के पैर में चोट मारा था। भगवान मुझे अगर बार मार दिया। क्या कहा? माँ जगत जननी जगदम्बे के चरण में चोट मारा? अरे दुष्ट, चला जा। मेरे कैलाश में आग लगी जा रही है। जा, तेरी रक्षा ब्रह्मा जी कर सकते हैं। माता जी के पैर में चोट मारा था, इसलिए भगवान मुझे अगर मार दिया। तू यहाँ से निकल जा। तेरे तो बड़ रघुराई का लगा हुआ है, तुझे कोई नहीं बचा सकता है। अब ये जयंता नारद के पास जाता है। नारद जी इसकी दुर्दशा देखकर इसका उपाय बताते हैं।
जानता है माता जी के पैर में चोट मारा था, इसलिए भगवान राम मुझे अग्निबाण मार दिया। नारायण नारायण नारायण। अरे तेरी रक्षा इस संसार में करने वाला कोई नहीं होगा। अरे तू उन्हीं के पास जा जिसने तुझे ये बाण मारा है, तुझे वही बचा सकते हैं और कोई नहीं बचा सकता है। राम बचाओ मुझे, महर्षि नारद ने बताया कि तेरे दुख का निवारण भगवान स्वयं करेंगे। तो सुनते ही उपदेश ये पलटा चक्रवार, गिरा राम के चरण में क्षमा पुकार। प्रभु के चरण में गिर पड़ता है जयंता। मुझे अग्निबाण मारा था। प्रेम भक्तों, प्रेम भक्तों, हे जयंता, मैं तुम्हें इस अग्निबाण से बचाऊंगा, परंतु इसके बदले में मैं तुम्हारा एक आंख लूंगा। तुम्हें मंजूर है? ठीक है, मैं तुम्हें इस अग्निबाण से बचाता हूं। प्रेम भक्तों, इस प्रकार जयंता की एक आंख चली गई इस परीक्षा की घड़ी में। ये जयंता कौन था, इसका परिचय हम देना चाहेंगे। तो ये इंद्र कुमार जयंता था, आया था राम परीक्षा को। दुर्मति के कारण आंख गई, शिक्षा ये मिली सर्वता को। मंगल भावन है, मंगल भावन मंगल सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। जय हो सीताराम 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 जय सीताराम। बोलो सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। भजता है मन, आइए गिरा दिए। हे महात्मन, हे परम पूज्य ऋषियों मुनियों, हड्डी का कैसे ढेर यहाँ, ये तपोभूमि का है कलंक, शासन का ये अंधेर कहाँ। महात्मन, बहुत पहले ये कानून मानव द्वारा शोभा पा रहा था, लेकिन
कुछ ही दिनों में निश्चरों का प्रभाव जब बढ़ा, वे शक्तिशाली निश्चर ऋषियों मुनियों को खा लिए हैं। यज्ञ नहीं होने देते थे। ज्ञान विज्ञान का कोई भी अनुष्ठान जब शुरू किया जाता था, वो हम पर आक्रमण करके सबको खा गए। अब यही 2-4 बचे हैं। इस बात का रखवाली पता नहीं कहाँ सो रहा है तो कोई रखवाली पराशक्ति है, लेकिन हे महात्मन, मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ, अब से है यही काम मेरा, पृथ्वी को निश्चरहीन न करूं तो दशरथ नंदन न नाम मेरा। जब तक इस पृथ्वी को निशाचरों से हीन नहीं कर दूंगा, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। धन्य हो। बोलो श्यावर रामचंद्र की। इस प्रकार परब्रह्म परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की तो गो ब्राह्मण रक्षक गरजे उठे, ऋषि मुनि दल सुने प्रतिज्ञा को, पाताल सुने, भूलोक सुने, नभमंडल सुने प्रतिज्ञा को। प्रभु ने प्रतिज्ञा किया है, परब्रह्म परमेश्वर ने। लेकिन आप जल्दी में हैं। ठीक है महात्मन, अब मैं यहाँ से आगे प्रस्थान करता हूँ। परब्रह्म विचरण करते हुए अत्रि मुनि और माता अनसुईया के आश्रम पर पहुंचते हैं। अत्रि मुनि और मां अनसुईया के आश्रम पर पहुंचते हैं। मुनि का उपदेश सुनकर परब्रह्म का निर्णय लेते हैं। ये सीन दिखाया जाएगा। पति ही तप है, पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही जीवन धार, पति बिना सोना सब संसार, पति बिना सोना सब संसार। जो नारी पति केवल कीना, जो नारी पति केवल कीना, वही पतिवर पाना, पति बिना सोना सब संसार, पति बिना सोना सब। पति बिना सोना सब संसार। आज हमारे आश्रम लक्ष्मण और जानकी सहित आ रहे हैं। हम उन्हें आदर के साथ लाते हैं। चलो देवी। रुकिए।
अकामिनं स्वधामदं नतोऽहं उर्विजापतिं धनुष्यणिखण्डनं मुनिमनरञ्जनं नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रघुवंशनाथम्। अनसुईया, महारानी सीता को अलग कक्ष में ले जाओ और नारी के धर्म पर कुछ प्रकाश डालो। हेलो ये जो वस्त्र मैं पहना रही हूँ और जो दे रही हूँ, ये जो वस्त्र, ये नित्य पथ हमेशा ये नए के नए ही रहेंगे। इसे तुम अवश्य पहनना। बेटी, मैं नारी धर्म की कुछ बखान करना चाहती हूँ। हे पुत्री, हे राजकुमारी, सुनो, मैं जो तुम्हें बताती हूँ, क्योंकि इस समय पति तो हमेशा देवता के समान होता है और माता और पिता ये सभी दैसी होते हैं, परंतु थोड़े ही दिन में सुख देने वाले हैं और पति तो अपार सुख देने वाला है। अरे वो स्त्री नीच है जो अपने पति की सेवा नहीं करती, क्योंकि 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं, धीरज, धर्म, क्रोध, लोभ, ये सब 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं। वो स्त्रियां, एक स्त्री ऐसी होती है जो कभी भी अपने से बड़े को पिता और पुत्र के समान देखती हैं। एक स्त्री ऐसी होती है जो किसी भी पर पुरुष को स्वप्न में भी नहीं निहारती हैं। वो स्त्रियां उत्तम श्रेणी की होती हैं और मध्यम श्रेणी की स्त्रियां जो स्वप्न में भी अपने पति के सिवा दूसरे पुरुष को निहारती नहीं है। इसलिए और जो स्त्री अपने पति के अनुकूल रहती है वो अनेक हम लोग में दुख पाती है और आई स्वानी में विधवा हो जाती है। वो स्त्री नीच है। स्त्री का एक ही धर्म, एक ही नेम है और स्त्री का यही कहना है कि हमेशा हमेशा अपने पति की सेवा करना और उनके चरणों में लगी रहना। सुनो पुत्री, मैं बताती हूँ, सुनो, जो मैंने एक कथा कही है ये संसार की हित के लिए है। और सुनो, उत्तम पति को पति जाल सदा, उत्तम पति को पति जाल सदा, तलमल से सेवा करती है। उत्तम पति को पति जाल सदा, तलमल से सेवा करती है। पति को प्रसन्न रखने के लिए सारी प्रचारण करती है।
के बात जानती है। पति के अतिरिक्त दूसरे को भाई के बात जानती है। जेठों को पिता समझती है, छोटों को पुत्र मानती है। पुत्री हमेशा छोटों के पुत्र को समान मानती है, बड़े को पिता के समान। पति के संकट में साथिन होकर पत्नी का धर्म निभाती है। पति खुशी रहे इसी देवी देवता मनाती है। स्त्रियां है जो हमेशा अपने पति को खुश रखने के लिए हमेशा देवी और देवता को मनाती रहती है। जो कि एक बात अंधे लूले पत पाकर भी, अंधे लूले पत पाकर भी कर्तव्य पर अड़ी रहती है। पति के जीने पर जीती है, पति के मरने पर मरती है। पति कैसा हो, अंधा हो, बहरा हो, कुबरा हो या नहीं दुखी हो, पर पति तो परमेश्वर समान होता है। और भाई बंद माता पिता ये थोड़े ही दिन के लिए हितैषी होते हैं। अब पुत्री चलो कोठी को चलो। इस प्रकार माता अनुसुईया ने जगत जननी सीता जी को पति धर्म के बारे में विस्तृत चर्चा की। कहना था मैं अवश्य बता दी। हे त्रैलोक के स्वामी, हम जानते हैं कि सबकी मन की बातों को जानने वाले हैं और आप समदर्शी हैं। और ये भी हम जानते हैं कि आप किस लिए वन की ओर आए हैं। इसलिए हे राम, हम तुम्हें कुछ अस्त्र शस्त्र और विद्या प्रदान करना चाहता हूं, उसे ग्रहण करो। आओ। राजकुमार हो, सभी विद्याओं को आपने सीख लिया है। अब हम निद्रा हरण बाण देते हैं। ये लो, भूख रोकने की क्षमता देते हैं, शत्रु विनाशिनी अमोघ अस्त्र देते हैं, ये ज्ञान विज्ञान
जब भी चाहें मायावी राक्षसों से निपटने के लिए मायावी बाण देते हैं और इस बाण को रोके रखना, आवश्यकता समझे तो चलाना। ये सब अदृश्य हो जाएंगे। मंत्रों द्वारा इसका आवाहन करेंगे, प्रकट होकर सारा कार्य पूरा करेंगे। हे लक्ष्मण, ये खड्ग लो, समय पर काम आएगा। ठीक है महात्मन, जो आपने हमें विद्या और बाण दिए हैं उसका कब प्रयोग करना है, क्या करना है, ये आपने बताया हमें। अब हमें आज्ञा दे, यहाँ से हम प्रस्थान करें। ठीक है, अब आगे आपको अगस्त जी मिलेंगे। ठीक है महात्मन। अब अगस्त मुनि के आश्रम में पारब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, अनुज भ्राता लक्ष्मण और मर्यादा पुरुषोत्तम की भार्या सीता जी अगस्त मुनि के आश्रम में पहुंचते हैं। हेलो किया ने धन भारल बा और दौलत बेशुमार बा, अन धन भारल बा दौलत बेशुमार बा, और हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा। वाह भाई वाह, अगस्त मुनि का आश्रम है ये। अगस्त मुनि जी अपने आश्रम में विराजमान हैं और पारब्रह्म परमेश्वर वहां पहुंचते हैं। हरि के भजन बिना जिंदगी बेकार बा, धन भारल बा दौलत बेशुमार बा, हरि के भजन बिना जिंदगी। आइए विराजिए।
शिरोमणि, हम आपके पराक्रम को मिथिला में ही देख लिया था और आपके उद्देश्य को मैं भली प्रकार से जानता हूं। हे नाथ, आप निर्गुण और सगुण दोनों रूप में हैं। इस समय मैं सगुण रूप को देख रहा हूं। हे प्रभु, आप उस कूलर के वृक्ष के समान हैं जिसमें फल लगे हुए हैं और फल में जितने भी चराचर जीव हैं वे सब समाये हुए हैं। उनको खाने वाला भी आपसे नतमस्तक होगा। ऐसे पराक्रम वाले भगवान राम की मैं वंदना करता हूं। अब जिस उद्देश्य से चले हैं मैं भी समझता हूं कि आप यहाँ कोई समय हमारे पास नहीं दे पाएंगे। अब आप अपनी इच्छा अनुसार आगे बढ़ेंगे। गोदावरी के निकट एक पंचवटी स्थान है जहां पर हर प्रकार की सुविधाएं एक योगीश्वर के लिए उपलब्ध हैं। वहीं पर आप कुछ दिन निवास करें। ठीक है महात्मन, आपने हमें जो उचित स्थान बताया हम वहीं पर कुछ दिन निवास करेंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। भगवान पंचवटी में विराजमान होते हैं तो राम धाम ऐसा बेचन का कभी शक्ति का आनंद। लक्ष्मण, जो महात्मन ने हमें स्थान बताया था वहां हम आ चुके हैं। कुछ दिन यहीं पर व्यतीत करेंगे। प्रेम भक्तों, इस प्रकार धर्म कर्म में पंचवटी में परब्रह्म परमेश्वर का समय बीतता गया तो धर्म कर्म की बातों होती नित्य सहास। इसी प्रकार आनंद में बीते 12 वर्ष।
करने तेरा तीन होली होती है अमिट इसमें मिथुन मीन। प्रेम भक्तों, पंचवटी में पारब्रह्म विराजमान है और इधर रावण की भगनी शूर्पणखा विचरण करते हुए उनके कुटी तक पहुंचती है। ये सीन आपके समक्ष दिखाया जाएगा, किस तरह से पारब्रह्म को आकर्षित करने का प्रयास करती है लेकिन असफल होती है। इसके पश्चात क्या परिणाम होता है, यही सब सीन दिखाया जाएगा। ये दृश्य कैसा, मैंने तो कभी नहीं यहां निहारा। दो तपसी बालक कितने सुंदर हैं कि जिन्हें देखने के लिए ये मन व्याकुल हो रहा है। चल करके इनसे दो दो बातें करें। पहले इधर वाले से बात करते हैं। कहो बनवासी, आप कौन हो? इतनी सुंदर कोमल सांवल बदन वाले आप कौन हो? हे सुंदरी, राम से किस काम की आशा लेकर आई हो? राम से काम की आशा लेकर आई हूं। तुम समपुरुष नमो समनारी, तुम समपुरुष नमो समनारी, ये संयोग विधि रचा बिचारी। मैंने संसार में तुम्हारे जैसा पुरुष नहीं देखा। हम दोनों का मानो स्वरूप विधना ने विचार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने रिज भी सवार कर रखा है। चंद्रमा बनाने वाले ने आसरा दो मुझको बनवासी, सृष्टि का पूर्ण उच्चार करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो। मैं आज्ञा तुमको देती हूँ। यही आपसे इच्छा लेकर मैं आई हूँ। ये जोगी कितना मनमोहित है। और जानते हो क्या कहना? क्या कहना चाहती हो? जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको
हाय रे जाने तुझको खबर कब होगी जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में जाने तुझको हाय रे जाने तुझको खबर कब होगी। चंदा भी देखे तारे भी देखे देखी सूरत बरसों चंदा भी देखे तारे भी देखे देखी सूरत बरसों मैंने तुमको जब से देखा जब से मैंने तुमको देखा मन में फूले सरसों हाय रे जोगी जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में जाने तुझको हाय रे जाने तुझको खबर कब होगी जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में। देखो इसमें मेरा कसूर नहीं है बुरा हुआ बैरन अखियों से कर बैठी नादानी बुरा हुआ बैरन अखियों से कर बैठी नादानी हो पहले दिल में आग लगाए पहले दिल में आग लगाए फिर बरसाए पानी हाय रे जोगी जोगी अब तो लुट गए तेरे प्यार में जाने तुझको हाय रे जाने तुझको खबर कब होगी जोगी अब तो लुट गए तेरे प्यार में। हम आपको आदेश दे रहे हैं आप मुझसे विवाह कर लीजिए। हे सुंदरी हम कुंवारे नहीं विवाहित हूँ फिर एक नारी व्रत रखता हूँ अपने को छोड़ अन्य सबको माँ बहन बराबर समझा हूँ इसलिए तुम्हारी ये आशा पालन कर सकते कभी नहीं हम आर्य पुरुष हैं आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं। ऐसा है पतिव्रता देखे रहा लेकिन पत्नी व्रता आज देखे हैं। आप पत्नी व्रता हाँ देवी अरे देवी नहीं सीधे सीधे बीबी कहो देवी कहने में क्या फायदा है हम इनके साथ गंवारा कर लेंगे एक साथ दो लोग रह लेंगे क्या ख्याल है आपका? हे सुंदरी मेरी धर्म पत्नी मेरे साथ बैठी हुई है अरे तुम इनकी दासी बन जाएंगे शादी करो मेरा भाई लक्ष्मण वो अभी कुंवारा है तुम उसके पास जाओ बोल समझा देना उसको हम जाएं हाँ उसके पास जाओ आप क्या पूरा परमिशन है हंस कर रहे कुछ जुगाड़ लगाओ हंस रहे हो खाली ठीक है हम जा रहे हैं।
परमिशन लेके आए बात करने के लिए। इधर आइए। ये तो उससे ज्यादा गजब लगा था। कहिए। पूछते सब हैं, पूछते सब हैं और मांग को पूरी कोई नहीं कर रहा। ये सब कहते हैं कहिए क्या बात है, क्यों आई हो, किस लिए आई हो, क्या चाहती हो, और जो हम चाहते हैं वो कोई दे नहीं रहा। मुझको तुम देख देख करके क्यों मंद मंद मुस्कुराते हो, वो तो ब्याहित है सही कहा, तुम क्वारे मुझे दिखाते हो। प्यार से बोला उनकी तरह जवाब मुझको तुम देना कुछ खुरखुरा नहीं, तुम बने बनो मैं बनी बनूं, संजोग है कोई बुरा नहीं, तुम बने बनो मैं बनी बनूं। ए सुंदरी, मैं अपने भैया का परम सेवक हूँ। अभी आप भैया से ही कुछ याचना कर रही थी। क्या आपकी नजरों में सेवक और स्वामी में कोई अंतर नहीं है? भैया के चरणों का मैं सेवक हूँ। मैं तुमसे विवाह कदापि नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? परमिशन है हमारे पास है? और जिसका परमिशन होता है वो सब कुछ कर सकता है। देखिए आप सेवक हैं, मैं सेवकाई करूंगा, ठीक है? आप दास रहेंगे, मैं दासी बन जाऊंगी। आप जंगल से लकड़ी लाएंगे, मैं भोजन तैयार कर दूंगी। मैं बासन मांजूंगी और आप पानी भर लाना। सोचो कितना फायदा हो जाएगा मेरे साथ। बता रहे हम दास हैं, अकेले रहने में क्या फायदा है? हो मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई लंका के राज, लखन लाल तेरे लिए मैं तो छोड़ आई लंका के राज, लखन लाल तेरे लिए। मैं तो छोड़ आई हाय, ओ मैं तो छोड़ आई लंका के राज, लखन लाल तेरे लिए मैं तो छोड़ आई। भाई भी छोड़े, भतीजे भी छोड़े, भाई भी छोड़े, भतीजे भी छोड़े, छोड़ आई कुटुंब परिवार, लखन लाल तेरे लिए मैं तो छोड़ आई लंका का राज। महल भी छोड़े तो महल भी छोड़े, महल भी छोड़े तो महल भी छोड़े, महल भी छोड़े तो महल भी छोड़े, छोड़ आई ओ छोड़ आई सब ऐसो आराम, लखन लाल तेरे लिए मैं तो छोड़ आई लंका। एक घंटे से बड़बड़ाए रहे, कुछ जवाब ही नहीं दे रहे।
क्या ख्याल है बताओ जल्दी। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। काहे ना करी? भैया के चरणों में जाकर अपने मनोकामना की कामना करो। वो बता रहे हैं उनसे करो, वो आप बता रहे हैं उनसे करो, फिर वही जाए। हाँ, तुम भैया के ही पास जाओ। तुम्हारे भैया ने बता दिया है हमारा छोटा भाई खाली है, तो खाली सीट पे हर आदमी सवारी कर सकता है। नहीं, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। काहे नहीं करी? हमरे में क्या प्रॉब्लम है, क्या खराबी है बताओ? हम खूबसूरत नहीं है? अगर असली चेहरे में आए तो फिर जान ले जुड़ते बिहा कर ले। मान जाओ। नहीं, कोई नहीं। शादी कर लो। वो बता रहा हम नहीं करेंगे। लक्ष्मण के पास गई थी। हाँ, डायरेक्ट जवाब दे दिया नहीं करेंगे। कह रहा बड़े भैया ही करेंगे, दो रखेंगे बता रहा है। तो हमारी तो शादी हो चुकी है। तो क्या है, एक हमारी और धर्म पत्नी हमारे साथ वो है। उधर बैठी, मैं इधर बैठ जाऊं। लाइसेंस बने दे तुरंत। आप टेंशन क्यों रहे हैं? यहाँ कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। आप मेरे घर वालों से तो नहीं डर रहे हैं? कोई नहीं आएंगे। नहीं।